नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश के चुनावी मुकाबले की बिसात पर सपा ने जो गोटियां फिक्स की थी वो नाकाम साबित हुई और उसी के साथ प्रदेश में सत्ता के सिंहासन पर सवार होने की उसकी ख्वाहिश भी चकनाचूर हो गई। हालांकि इस चुनाव में सपा गठबंधन हार कर भी खुद को एक सम्मानजनक स्थिति में ला पाने में सफल रही है। उसका इनाम उसे ये मिला कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष वाले पाले में उसकी स्थिति अब पहले से ज्यादा मजबूत है और अखिलेश यादव बतौर नेता प्रतिपक्ष सदन में कुर्सी संभालेंगे। लेकिन इस बीच एक नए तरह की चर्चा उठ खड़ी हुई है। चर्चा ये है कि जिन उम्मीदों के साथ चुनाव से पहले उन्हें सहयोगी दलों का समर्थन मिला था, उनके हाथ तो चुनाव में गठबंधन को मिली हार के बाद खाली के खाली ही रह गए। मसलन सीटें भले ही सपा गठबंधन 2017 के मुकाबले ज्यादा जीती हों, लेकिन अब ओहदेदारों में सिर्फ अखिलेश यादव की गिनती है और वो भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। ऐसे में सपा के सहयोगी दलों से जुड़े नेता खिन्न दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उन्हें अगले 5 साल तक खाली बैठे रहना होगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि वे दबी दबी जुबान से अपनी नाखुशी और असंतुष्टि जाहिर करने लगे हैं। इस बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को गठबंधन वाले इस सियासी याराने को बनाए रखना होगा। उनके लिए ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2 साल के अंतराल में ही आम चुनाव होने हैं। ऐसे में जो मजबूत बॉन्ड सपा गठबंधन का विधानसभा चुनाव में नजर आया था, उसे वे 2024 तक भी बरकरार रखना चाहेंगे। लेकिन ऐसा होता महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि सहयोगी दल के कुछ नेताओं के सुर बदले बदले महसूस होने लगे हैं। चर्चा जोरदार है कि विधानसभा चुनाव में सपा के मजबूत सहयोगी साबित हुए ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में बीजेपी के थिंक टैंक कहलाने वाले अमित शाह से मुलाकात की थी। राजभर वही चेहरा हैं जिन्होंने पूर्वांचल में सपा के साथ मिलकर बीजेपी को बेहद कड़ी टक्कर दी थी। ऐसे में अगर राजभर के शाह से मुलाकात वाली चर्चाओं में अगर वाकई दम है तो ये बात अखिलेश के लिए बेहद टेंशन भरी हो सकती है क्योंकि पूर्वांचल के लिए राजभर सपा की उतनी ही बड़ी जरूरत है जितने पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी। वहीं सपा के एक और सहयोगी दल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव भी सपा सुप्रीमो से खफा दिखाई दे रहे हैं। शिवपाल यादव अखिलेश के चचा भी हैं जो पिछले दिनों विधायक दल की बैठक में ना बुलाए जाने से खासे नाराज दिखाई दिए थे। इसके बाद उन्होंने खुद सपा सहयोगी दलों की बैठक से दूरी बना ली थी। सियासी पंडितों का कहना है कि सपा सुप्रीमो को चुनाव में मिली हार के बाद अब और ज्यादा चौकस हो जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त बीजेपी के पास देने को बहुत कुछ है और कहा जा रहा है कि हार के बाद सपा सहयोगी बेहतर संभावनाओं की तलाश में जुटे हुए हैं। ऐसे में सपा गठबंधन के कुनबे को उसी प्रभाव के साथ बचाए रख पाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। ये बात इस वजह से भी खास है क्योंकि 2024 के आम चुनाव को लेकर बीजेपी भी आगे की तैयारियां तेज करेगी। ऐसे में उसकी कोशिश होगी कि उसके लिए मुख्य चैलेंजर बन रहे सपा गठबंधन में बिखराव लाया जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।